हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स और बूलियंस के बारे में। मुझे याद है कि मैंने आपसे कहा था कि आपको आगे एक लास्ट डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर ट्रू फॉल्स 0 1 ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट। तो आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं और डैट इज़ बूलियन, ठीक है। बट बेसिकली बूलियंस को समझने से पहले आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी समझना होगा साथ में, इफ़ एल्स स्टेटमेंट का, या जिन्हें हम कहते हैं कंडीशनल्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो क्या होती हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स? तो हमेशा आपको पता होगा कि आपको पता होगा कि अगर हमें कोई भी कंडीशन लगानी होती है तो हम एक चीज़ का यूज़ ज़रूर करते हैं, इफ़। अगर ऐसा होगा, राइट, अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, राइट। देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ कंडीशन इन एवरीथिंग। एक कंडीशन होती है कि टैक्स आप पे तभी लगेगा जब आपकी इनकम होगी, राइट। इनकम नहीं है तो कोई टैक्स भी नहीं है। वो एक टाइप की क्या है, कंडीशन है। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल हम इफ़ से ही स्टार्ट करेंगे, इफ़ 2 मोर देन 0, तो उस कंडीशन में क्या करना है हमें, प्रिंट यस 2 इज़ ग्रेटर, राइट, या 2 इज़ नॉट 0। तो इसे अगर हम प्रिंट करते हैं तो आएगा यस 2 इज़ नॉट 0। तो यहाँ पे क्या दिखाता है, पहले तो हमने क्या यूज़ करा है, यहाँ पे ये यूज़ करा है ऑपरेटर, ठीक है। और ऑपरेटर जब हमने यूज़ करा है तो ऑपरेटर के अंदर वो चेक करता है, एनालाइज करता है, क्या 2 0 से ज़्यादा है, तो या ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो उसे चेक करने के बाद तभी वो इसे प्रिंट करता है, राइट। अगर स्टेटमेंट गलत होती, अगर ऐसा नहीं होता, अगर मैं इसे यहाँ पे कर देता, अगर मैं यहाँ पे, तो या उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, राइट। क्योंकि ये सिर्फ वहाँ तक की स्टेटमेंट है कि अगर ऐसा है, अगर ऐसा नहीं है, अगर एल्स होता है, कुछ और होता है, तो उस कंडीशन में क्या है वो हमने यहाँ पे भी मेंशन नहीं करा। अभी करेंगे, वेट, टेंशन नहीं लेनी। अभी आप इतना समझ लो जितना मैंने आपको ये वाला पार्ट बताया। तो राइट, ये वाली कंडीशन गलत है। एंड सपोज अगर मैं, मेरे पास एक चीज़ और होती, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ 1 लिखता, तो अब आप सोच रहे होंगे 1 लिखने पे ये क्यों आ गया ऐसे, वाई। और अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिखता तो भी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, राइट। तो आपके माइंड में आ रहा होगा ये मतलब 1 ट्रू लिखने पे ऐसे क्यों हो रहा है। तो ये जो बूलियंस होते हैं, बूलियंस क्या होते हैं, बूलियंस इज 1 ट्रू, ठीक है, या 0 एंड फॉल्स, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं फॉल्स लिखूंगा तो ये कंडीशन नहीं होने वाली, इट वॉन्ट रन, हाँ ठीक है, नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर जो फॉल्स है वो वाली स्टेटमेंट हमने यहाँ पे शो नहीं कर रखी। तो बूलियंस का काम क्या होता है, बूलियंस एक इस टाइप का डेटा टाइप है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप ट्रू, नॉट ट्रू, या वहाँ पे कुछ नन है या पॉसिबली ऑप्शन है नहीं, ठीक है, तो उन चीज़ों को ही हम बूलियंस के अंदर लाते हैं। तो बूलियंस इज व्हाट, आइदर इट इज़ ट्रू, इट इज़ फॉल्स, ठीक है, या 0 होता है, 1 होता है, डेट इज़ बूलियन। तो बूलियन तो इस टाइप का डेटा टाइप है। ये आपको अभी और अप्लाई करोगे, जब आपको एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बट दिस इज़ व्हाट बूलियन इज़ एक्चुअली। अब हम बात क्या करते हैं कंडीशनल्स की, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ ऑपरेटर्स दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, जो आपको पहले भी मैं सिखा चुका हूँ, बट स्टिल कौन से ऑपरेटर्स हम यूज़ करने वाले हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो दीज आर दी कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो पाइथन में हम यूज़ करते हैं, और इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, एक्सटेंसिवली यूज़ होगा, किसके अंदर, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो फर्स्ट वन अगर हम समझते हैं तो इट इज़ इक्वल टू, ये है इक्वल टू, राइट। देन उसके बाद याद रखना इक्वल टू है, असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है। असाइनमेंट ऑपरेटर होता है सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल इक्वल, राइट। अगर यहाँ पे 2 इक्वल टू यूज हो रहे हैं इट मीन्स इट इज इक्वल टू। सेकंड वन इज नॉट इक्वल टू, राइट, ये नॉट इक्वल टू है। देन इट इज ग्रेटर देन इट इज लेस देन इसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये दो एक साथ कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है, दो चीजें हम चेक कर सकते हैं, और इट इज लेस देन और इक्वल टू, राइट। ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। एक चीज और यहाँ पे यूज होती है, डेट इज क्या इज हमारा है ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी चेक करने के लिए, राइट, इट इज़ फॉर ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी के बारे में हम आगे बात करेंगे। और देन लेट्स सी, राइट, अगर अब इस वाले कंडीशन के अंदर हम वापस आते हैं, ठीक है, अगर हम कोई अगर वेरिएबल क्रिएट करते हैं सपोज, ठीक है, स्टूडेंट ही करते हैं, स्टूडेंट नेम है जॉन, ठीक है, और अगर हम लिखते हैं इफ स्टूडेंट नेम अपना इक्वल है जॉन के, ठीक है, तो या प्रिंट यस मैच, ठीक है, यस मैच्ड, यहाँ पे हम कर सकते हैं ये, और यस मैच आ रहा है यहाँ पर, राइट। लेकिन अगर नाम जॉन के इक्वल नहीं है, सिर्फ जे है, ठीक है, या जेन है, राइट, तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि हमने अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो उसके अलावा एल्स ब्लॉक के अंदर हमने कुछ नहीं दे रखा। तो एल्स ब्लॉक में हम क्या देंगे, हम एल्स ब्लॉक के अंदर एल्स में हम प्रिंट कर देंगे नॉट मैच्ड, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट मैच्ड, और यहाँ पे क्या आएगा, अब आ रहा है नॉट मैच्ड। तो बेसिकली हमने क्या करा, हमने पहले एक कंडीशन चेक करी, जो अगर ट्रू होती तो ये प्रिंट हो जाता, ठीक। अगर ये ट्रू नहीं होती है कंडीशन,
तो उसके अलावा एक से, ठीक है, अगर जो एल्स वाली कंडीशन है, अन्यथा वाली, तो यहाँ पर वो ट्रू हो जाएगी और उसके बाद हम, ठीक है, और उसका आउटपुट हमें मिल जाएगा उसके बाद, राइट। तो पहले इफ़ की कंडीशन चेक होगी, अगर वो ट्रू नहीं होती है तो एल्स वाली कंडीशन यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगी। बट सपोज हमारे पास हमें 2-3 कंडीशन एक साथ चेक करनी थी। स्विच केस होता नहीं है, अगर आप और लैंग्वेजेस के अंदर पढ़ के आए हो तो स्विच केस होता है कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स को या मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ चेक कर सकते हो, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसकी जगह हमारे पास है एलिफ। एलिफ भी आपका यही काम करता है। एलिफ क्या करता है, एलिफ स्टिल उसी चीज़ को चेक करेगा मल्टीपल टाइम्स विद डिफरेंट डिफरेंट नेम, राइट। अब यहाँ पे तब तक चेक करता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, राइट। तो यहाँ पे प्रिंट होगा फिर कुछ और, राइट, ठीक है। तो अब हम इसे देखते हैं, अगर एलिफ का यूज़ करा हमने, यानी कि मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ चेक करना है, तो वी कैन गो फॉर इट। और यस इट मैच नाउ, तो अब यहाँ पे मैच हो चुका है वाला पार्ट। तो ये मैच क्यों हुआ, क्योंकि सेकंड कंडीशन इस बार ट्रू हो चुकी है। इस तरीके से आप मल्टीपल एलिफ दे सकते हो जितना भी आपका मन हो, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी बार आपको कितनी सारी सिचुएशंस चेक करनी है, ठीक है। और आई गेस यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इन सबको यूज़ कर सकते हो। अभी और समझते हैं हम। तो राइट, यहाँ पे हमारे पास एक था स्टूडेंट नेम, राइट। अगर अब हम इस वाले पार्ट को हटा देते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न कम हो। और लेट्स सी कि हमारे पास स्टूडेंट है, ठीक, और मुझे एंड का यूज़ करना है, राइट। एंड क्या है, एंड एक्चुअली है कुछ बूलियन ऑपरेटर्स मान सकते हो इसे। तो इट इज़, फर्स्ट वन इज़ एंड, सेकंड इज़ और, एंड थर्ड वन इज़ नॉट, ठीक है। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे आगे और समझेंगे किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मेरे पास क्या है, स्टूडेंट नेम है ऑलरेडी। एब्सेंट है प्रेजेंट है चेक करना है हमें, ठीक है। तो वी गॉट प्रेजेंट है और इट इज़ ट्रू, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, इफ स्टूडेंट नेम इक्वल टू जॉन एंड प्रेजेंट, राइट। तो प्रिंट करना है हमें जॉन इज प्रेजेंट टुडे, एल्स एल्स प्रिंट, ठीक, या जॉन इज एब्सेंट, राइट। तो अब इसे अगर प्रिंट आउट करते हैं हम, तो जॉन इज प्रेजेंट टुडे, राइट। हम इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, एलिफ करके एंड स्टूडेंट नेम नॉट इक्वल टू जॉन, ठीक है, और चाहे प्रेजेंट भी हो, तो इट विल प्रिंट, राइट, नेम मिसमैच्ड। तो राइट, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम जॉन की जगह ये लिख देता हूँ, मैं एक स्पेस डाल देता हूँ मैं, चलो जॉन की जगह जून कर देता हूँ, राइट। तो अब क्या होगा प्रिंट, नेम मिसमैच, राइट। अब क्या हो गया, नेम मिसमैच, क्योंकि यहाँ पे नेम चेंज हो चुका है, और अगर नेम जॉन के इक्वल नहीं है, राइट, तो हमें ये प्रिंट करना है, ठीक है। अगर नेम जॉन के इक्वल था तो ये हो जाएगा प्रिंट, और अगर ट्रू या कोई और कंडीशन इनमें से नहीं होती है, अगर फॉल्स हो जाती है, तो हमारा जॉन इज़ एब्सेंट टुडे प्रिंट हो जाएगा, राइट। इसे भी देख लेते हैं। और इट इज़ समथिंग जो आप लोगों को खुद भी ट्राई करना है अपने आप और भी चीज़ों के साथ। जॉन इज़ एब्सेंट टुडे आ गया, राइट, ठीक है। तो एज यू कैन सी, अगर इन एग्जांपल्स को आप ट्राई करोगे और अपने तरफ से भी कुछ क्रिएट करने की कोशिश करोगे अपने VS कोड में या गूगल कोलैब के अंदर, तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प आउट करेगा इन चीज़ों को और डीपली अंडरस्टैंड करने में कि किस तरीके से पाइथन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स वर्क करती हैं, किस किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल या डेटा टाइप्स वर्क करते हैं। तो आई गेस यहाँ तक आपके समझ में आ रहा होगा। अभी और इसे समझेंगे, राइट। हमने एंड ऑपरेटर को यूज़ करना सीखा कि दो कंडीशंस यहाँ पे ट्रू होनी चाहिए। बट अगर हमें और चेक करना है तो हम और को कैसे चेक करेंगे, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ और। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ और। अब और का यहाँ पे मतलब क्या है, और का मतलब ये है कि इन दो कंडीशनों में से, क्योंकि एक लाइन में यहाँ दो कंडीशन आ रही हैं, इन दो कंडीशन में से अगर कोई एक भी ट्रू है, यहाँ पे ये नीचे प्रिंट होगा, इट विल बी ट्रू, ठीक है। तो जॉन की जगह अगर मैं अगेन यहाँ पे जो कर देता हूँ, राइट, या जून होना चाहिए यहाँ पे नेम, ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो कर दिया, एंड यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो ऑलरेडी रॉन्ग है, ठीक है। तो ये कंडीशन नहीं होने वाली, इसे ट्रू कर देते हैं, ठीक, राइट। तो अब इसके बाद ये क्या होगा, ये तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जॉन इज़ प्रेजेंट टुडे, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। ये दो कंडीशनों को एक साथ इवेलुएट करने की कोशिश करी और उसमें से एक ट्रू निकली है, दैट इज़ दिस वन, और ये फॉल्स होने के बाद भी इट इज़ वर्किंग,
तो और का यहाँ पे ये यूटिलाइजेशन है, इस तरीके से हम और यूज़ कर सकते हैं, राइट। कि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, कोई एक कंडीशन राइट होनी चाहिए, ठीक है। सो ये है। अगर हम इसके अलावा एक चीज़ और चेक करते हैं कि हम नॉट को कैसे यूज़ करेंगे, राइट। तो आपने अभी देखा होगा, इफ़ प्रेजेंट लिखता हूँ मैं, और ये ऑलरेडी एक बूलियन है, तो इफ़ प्रेजेंट यानी कि ट्रू है, अगर ये वैल्यू जो ट्रू है ऑब्वियसली, तो जॉन इज़ प्रेजेंट टुडे आएगा, ठीक है। अगर मैं इसी वैल्यू को फॉल्स कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे ये प्रेजेंट वाली चीज़ फॉल्स हो चुकी है, तो ऑब्वियसली एल्स ही प्रिंट होगा। जॉन इज़ एब्सेंट टुडे आ रहा है इसलिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, जो सामने है वो हो रहा है। बट अगर मैं इफ़ नॉट लिख देता हूँ, इफ़ नॉट प्रेजेंट, ठीक है, और इसे वापस ट्रू कर देता हूँ, ये ट्रू है ऑलरेडी, और इफ़ नॉट प्रेजेंट कर देता हूँ, तो हमेशा ये अपोजिट चलेगा, याद रखना। तो अपोजिट यहाँ पे ऐसा चलेगा, इफ़ नॉट प्रेजेंट यानी कि इट मीन्स इफ़ ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ही इस वाली चीज़ को आप प्रिंट करना, राइट। अन्यथा अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो आप एल्स को प्रिंट करना। तो यानी कि जो अभी तक चल रहा था उसका इनने कंप्लीट अपोजिट कर दिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये ट्रू होने के बाद भी, बिकॉज इट्स ट्रू, और यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये ट्रू नहीं है तो ही इसे प्रेजेंट करना है, यानी कि इसे फॉल्स की कंडीशन में ही प्रेजेंट करना आप, और इसे अब ट्रू की कंडीशन में प्रेजेंट करना, इफ़ ट्रू। और यहाँ पे है इफ़ फॉल्स, राइट, इस कंडीशन के अंदर ही। तो ये नॉट क्या करता है, अपोजिट कर देता है हर बार, ऑब्वियसली। आप देखो, जॉन इज एब्सेंट टुडे आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसी को अब कर देता हूँ फॉल्स, तो अपोजिट में, यानी कि इफ़ फॉल्स है तो अब ये प्रेजेंट होगा, तो अब ये प्रिंट होगा, राइट। दिस वन, ये अब प्रिंट हो चुका है। तो कंडीशन यहाँ पे क्या होती है, हमेशा अपोजिट हो जाती है, राइट। तो ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा अगर हल्का सा प्रैक्टिस करोगे। एंड कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये हमेशा अपोजिट चलेगा, राइट, इसके, राइट। इफ़ प्रेजेंट के इक्वल अपोजिट क्या होगा, इफ़ नॉट प्रेजेंट। यहाँ तक आइए, समझ में आ गया आपके। अब हम देखते हैं इज़ को कैसे यूज़ करते हैं। इज़, तो इज़ का यूज़ क्या होता है कि सपोज़ हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट है मेमोरी में, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मेमोरी में ऑब्जेक्ट क्या है, आज इस चीज़ को समझ ही लो आप, कि हर टाइप का डेटा टाइप, ये जितने भी हैं ये वेरिएबल्स, दीज आर ऑब्जेक्ट्स, इसलिए इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एवरीथिंग इज़ अ ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं, अपने खुद के एट्रीब्यूट्स हैं। आगे इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, इस पे काफ़ी लंबी से पार्ट बनने वाला है इसी पाइथन सीरीज़ के अंदर। बट उससे पहले आप ये समझ लो, काइंड ऑफ ब्रॉड व्यू अगर आपको दूँ, तो ऑल दीज डेटा टाइप्स आर ऑब्जेक्ट्स। तो अगर हमें चेक करना है कि दो ऑब्जेक्ट इक्वल तो हैं, राइट, सेम एलिमेंट है उनके अंदर, बट वो सेम नहीं है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं बताता हूँ। तो पहले अगर हमारे पास लिस्ट वन है कोई, ठीक है, लिस्ट वन, लिस्ट वन, और लिस्ट वन के अंदर हमारे पास है वन, टू, थ्री। अब यहाँ पे क्या है, लिस्ट टू, और लिस्ट टू भी यही है, राइट, वन, टू, थ्री। अब इफ ए इक्वल है बी के, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट लिस्ट वन इज सेम एज लिस्ट टू है, या लिस्ट वन हैज़ सेम एलिमेंट्स एज लिस्ट टू, और यहाँ पे मैंने लिस्ट टू एंड यहाँ पे लिस्ट वन, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ, तो यस, लिस्ट वन है सेम एलिमेंट एज लिस्ट टू, ऑब्वियसली आपको भी दिख रहा है सामने। लेकिन क्या ये दोनों सेम रेफरेंस पॉइंट पर है, सेम मेमोरी में सेम जगह है, क्या ये सेम है, नहीं। ये दोनों अलग अलग लिस्ट हैं, इनके एलिमेंट्स सेम है, राइट, लेकिन ये दोनों अपनी अलग अलग एड्रेस पर हैं, दोनों की आईडी अलग है, ठीक है, अंदर इंटरनल चीज़ें जो हैं, और ये दोनों सेम नहीं है। इनके एलिमेंट सेम है, लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। ये सेम कब होते हैं, जब मैं इसको रेफरेंस की तरह यूज़ करता। अगर मैं बना दूँ कोई लिस्ट थ्री इक्वल है लिस्ट वन के, ठीक है ना, तो अगर हमें चेक करना है यहाँ पर कि ये दोनों सेम है या नहीं, तो वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इज़, एल्स प्रिंट दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट सेम, राइट। अब यहाँ पे आ गया दे आर नॉट सेम, तो ऑब्वियसली ये सेम नहीं है, इनके एलिमेंट सेम है बट ये सेम नहीं है, इनकी
मेमोरी एलोकेशन अलग है, ठीक है। इनका मेमोरी जहाँ पर है, जहाँ पे स्टोर्ड है, वो दोनों के दोनों का एड्रेस अलग है मेमोरी के अंदर, राइट। तो दे आर नॉट सेम। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ इस लिस्ट 1 इक्वल है लिस्ट 3 के, तो लेट्स सी, अब यहाँ पे आ रहा है लिस्ट 1 है सेम एलिमेंट्स, तो राइट, अगर ये वाला पार्ट इट्स ट्रू, लिस्ट 1 और 3 ये एक ही है क्योंकि इसकी कॉपी है, राइट। वो वहीं रेफरेंस पॉइंट पे इसे रेफर कर रहा है, ठीक है, वहीं पॉइंट आउट कर रहा है। बट लिस्ट 1 और 2 के अंदर ये दोनों एलिमेंट सेम हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों का एड्रेस सेम नहीं है, ये दोनों आपस में सेम नहीं है, दे आर नॉट सेम। तो आई गेस यहाँ पे इसका आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इज यूज़ होता है। तो बेसिकली जब इनका एड्रेस सेम नहीं है तो हम इनकी आईडीज़ भी चेक कर सकते हैं, राइट। और उन आईडीज़ को चेक करने का तरीका क्या है, आई शो यू। तो दैट इज़ वी वुड यूज़ आईडी, एंड आईडी मीन्स ये मेमोरी में कहाँ पे इनका एड्रेस क्या है, राइट। यू कैन थिंक इट लाइक दैट, लिस्ट 1, देन वी कैन डू द सेम थिंग 2, और यहाँ पे लिस्ट 3। तो बेसिकली अगर मैं अब इसे क्लियर करके, जैसे मैं क्लियर करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो यू कैन सी कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 इन दोनों की आईडी डिफरेंट है, राइट। लेकिन लिस्ट 1 और लिस्ट 3 इन दोनों की आईडी सेम है। रीज़न बीइंग लिस्ट 1 लिस्ट 3 के इक्वल है, राइट। दोनों सेम जगह पॉइंट आउट कर रहे हैं। वेयर एज लिस्ट 1 और 2 इनके अंदर एलिमेंट्स तो सेम है, बट ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, ठीक है, दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट आईडीज़ भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट आईडी पैच भी हैं। कौन कौन सी कंडीशंस हैं ऐसी जो इवेल्यूएट होती हैं हमेशा फॉल्स में। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि हमें समझ जाते हैं कि पहले फॉल्स की कुछ 5 या 6 कंडीशंस हैं, वो हमेशा फॉल्स रहेंगी। उसके अलावा जो भी है डेट इज़ ऑलवेज ट्रू। तो पहले आई शो यू कौन कौन सी फॉल्स की वैल्यूज़ होती हैं। तो फॉल्स इटसेल्फ जैसे ट्रू की तरह, या कोई नन वैल्यू है, राइट, ज़ीरो है कोई इंटीजर या कोई फ्लोट है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी ज़ीरो कॉम्प्लेक्स, कोई एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी डबल कोट या सिंगल कोट स्ट्रिंग, देन एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी ट्यूपल, एम्प्टी डिक्शनरी, या एम्प्टी सेट है कोई, या एम्प्टी रेंज है। तो ये सारी की सारी जितनी भी हमारे पास कंडीशंस हैं ये हमेशा इवेल्युएट होती हैं किसमें, दीज आर ऑलवेज फॉल्स। मैं आपको एक एक करके दिखा भी देता हूँ जस्ट सो यू गेट एन आइडिया। फॉर एग्जाम्पल कंडीशन, एंड दैट कंडीशन इज अभी के लिए क्या, इट इज़ फॉल्स। इससे स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारी पहली कंडीशन है, इफ़ अगर इवेल्यूएट होती है ट्रू में तो इट विल बी ट्रू, और अगर अदरवाइज एल्स इट्स फॉल्स, राइट। तो अगर हम इन्हें एक एक को प्रिंट करते हैं तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी विल बी गेटिंग, सबसे पहले यस इट इज़ फॉल्स। ये ऊपर की जो आईडीज़ हैं मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ सो डैट ये बार बार हमें डिस्टर्ब ना करें, राइट। तो यहाँ तक लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर हम इसे करते हैं प्रिंट तो इट इज़ यस इट इज़ फॉल्स, क्योंकि फॉल्स ही है ऑब्वियसली। देन अगर हमारे पास कोई नन है, नन वैल्यू, देन इन दैट कंडीशन ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू बी फॉल्स। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रू होता तो क्या होता, कंडीशन ऑब्वियसली ट्रू हो जाती, राइट, है ना। इसी तरीके से अगर हमारे पास ज़ीरो है कोई इंटीजर तो इट विल बी फॉल्स, इट इज़ फॉल्स, ठीक है। एंड अगर हमारे पास कोई फ्लोट होता तो इट माइट बी ऑल्सो फॉल्स, ये भी क्या है, फॉल्स ही है। तो कंडीशन हमेशा इवेल्युएट कैसे होती है कि कोई भी अगर ऐसी कंडीशन है जो नन, फॉल्स या एम्प्टीनेस दिखा रही है, ठीक है ना, तो दोज आर ऑलवेज फॉल्स। और अगर कोई भी हमारे पास नंबर है या 1%, एक भी है, 1 भी है, ठीक है, या हमारे पास 10 भी है, तो दोनों की दोनों कंडीशन के अंदर इट इज़ ऑलवेज ट्रू, मतलब यहाँ पे कुछ कैरी करता है वो, इट हैज़ समथिंग, ठीक है, अगर ट्रू है तो वो भी। अब इसी तरीके से अगर हमारे पास स्ट्रिंग है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग, तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग भी फॉल्स होगा, ठीक है, वो कंडीशन भी फॉल्स होगी। लेकिन उस एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर अगर मैंने स्पेस भी डाल दिया तो इट विल बी ट्रू, या मैं कुछ लिख देता हूँ नेम, तो इट विल बी ऑल्सो स्टिल ट्रू, चाहे वो सिंगल कोट हो या डबल कोट हो, डजेंट मैटर। अब इसके बाद व्हाट वी हैव नाउ, सबसे पहले हमारे पास आती है एक लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट,
तो इट इज़ यस, इट इज़ फॉल्स। अगर इस लिस्ट के अंदर मैं कुछ डाल देता हूँ तो इट विल बिकम ट्रू। ठीक है, इट विल बिकम ट्रू। नाउ अगर अब हमारे पास देर इज़ एम्प्टी ट्यूपल, एंट्री ट्यूपल है, तो इट विल बी स्टिल फॉल्स। तो बेसिकली आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ अगर एम्प्टी है, कोई भी डेटा टाइप हमारे पास एम्प्टी है, या हमारे पास कोई भी फॉल्स वैल्यू है, या कोई भी ज़ीरो इंटीजर है, तो या स्ट्रिंग भी एम्प्टी है, तो दोज आर गोइंग टू बी फॉल्स वैल्यूज़। ठीक है, दोज आर गोइंग टू बी फॉल्स। और ट्रू उसके अलावा जो भी है, यानी कि अगर इफ समथिंग एग्जिस्ट थोड़ा भी, चाहे वो 1 है, चाहे वो कोई और नंबर है, चाहे वो स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वैल्यू है, एक एलिमेंट है, 100 एलिमेंट है, डजेंट मैटर। ठीक है, ऑल दोज थिंग्स आर गोइंग टू बी ट्रू। तो इनके अलावा एवरीथिंग एल्स इज ट्रू। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग एल्स। सो राइट, अभी तक हमने ये सारी चीज़ें सीखी किस तरीके से हम इफ एल्स स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं। अब हम ये समझेंगे कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती हैं। राइट, नेस्टेड जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि एक स्टेटमेंट के अंदर एक और स्टेटमेंट। तो इनका यूज़ क्या होता है, थोड़ा लॉजिक बिल्ड करेंगे अपना, और कंफ्यूज मत होना, एंड काफ़ी अच्छे से हम समझेंगे, बहुत लाइट लॉजिक से। फॉर एग्जांपल आप किसी क्लब में जा रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे आपको एंट्री चाहिए, बट दे हैव योर आईडी, और उसके ऊपर एज रेस्ट्रिक्शन है कि 18 प्लस होना ज़रूरी है, 18 या 18 प्लस। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करते हैं किस तरीके से इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके हम चेक कर सकते हैं कि वेदर आपको एंट्री मिलेगी या नहीं। ठीक है, तो लेट्स सी, एज इट इज़ 21 एंड हैज़ आईडी ट्रू। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, इफ़ एज मोर देन या इक्वल है 18 के, यहाँ आपको एक और कंडीशन लगानी है। इफ़ अगर ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है तो दूसरी कंडीशन चेक होगी। राइट, इफ़ हैज़ आईडी यू आर अलाउड टू एंटर क्लब। ठीक है, यू आर अलाउड टू एंटर। राइट, इसके अलावा अगर ऐसा नहीं होता तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या है, यहाँ एक एल्स स्टेटमेंट, एंड देयर विल बी प्लीज शो योर आईडी, प्लीज शो योर आईडी। ठीक है, एंड यहाँ पे इस वाले के लिए अगर पहली कंडीशन ही ट्रू नहीं होती तो आगे हम चेक ही नहीं करने वाले फिर। ठीक, और यहाँ के लिए हमारे पास एल्स क्या है, यू आर अंडर एज कांट एंटर। राइट, ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अब इसे हम प्रिंट करते हैं, यू आर अलाउड टू एंटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है पहले से समझते हैं। सबसे पहले मैंने एक कंडीशन ली है, अगर एज 18 या 18 से ज़्यादा है, या तो वो 18 के बराबर है या वो 18 से ज़्यादा है, तो वो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो गुड, हम सेकंड कंडीशन पे जाते हैं। अगर ये पहली ही कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम डायरेक्ट एल्स पे आ जाएंगे यहाँ पर। राइट, हम यहाँ पे कहाँ जाएंगे, एल्स पे, और वहाँ पे आपको वो बता देगा कि आपकी एज ही कम है, यू आर अंडर एज। बट अगर हमारी पहली कंडीशन ट्रू होती है और आपकी एज 18 है या 18 से ज़्यादा है, तो वो चेक करेगा कि आपके पास आईडी है। अगर आपके पास आईडी है देन यू आर अलाउड टू एंटर, और अगर आपके पास आईडी नहीं है देन उस कंडीशन में, यानी कि इस वाले की सेकंड कंडीशन की एल्स स्टेटमेंट, वो कहेगी कि प्लीज़ अपनी आईडी दिखाइए। राइट, सिंपल। तो मेन फंडा यहाँ पर ये है कि आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से हम इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो इसी तरीके से हम एक और कंडीशन इफ एल्स स्टेटमेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इन अ नेस्टेड फॉर्म। ये नेस्टेड फॉर्म होता है, ठीक है, एक दूसरे के अंदर दे आर नेस्टेड, एक के अंदर एक इफ एल्स स्टेटमेंट आई हुई हैं। राइट, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, एंड इट विल बी क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड अगर हम एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं इसे। फॉर एग्जांपल लॉगिन कैसे करते हैं। सिंपली अगर हमारे पास कोई यूज़र है, एंड यूज़र नेम कुछ भी हो सकता है, वैसे तो हम यहाँ कर देते हैं एडमिन, देन हमारे पास पासवर्ड है, इट इज़ 1234। देन हम इसके लिए क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ़ यूज़र इक्वल है एडमिन के, तो उसी कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, एक और चेक करेंगे, इफ़ पासवर्ड इक्वल है 1234 के, तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे
वेलकम एडमिन, राइट। now हम करेंगे वेलकम एडमिन, बट ऑन द सेम साइड अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, प्लीज़ एंटर करेक्ट पासवर्ड, राइट। प्लीज़ एंटर करेक्ट पासवर्ड। और अगर हमारा एडमिन ही लॉगिन नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है, यूज़र नेम ही गलत है अगर, तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे यू कैन राइट प्रिंट एक्सेस डिनाइड, राइट। तो राइट बेसिकली यहाँ पे आपको क्या है, पहले वो पूछता है यूज़र से, अगर आपके पास दो चीज़ें हैं यहाँ पर, आपकी यूज़र आईडी एंड देन पासवर्ड। तो यूज़र कौन है यहाँ पे, एडमिन। तो अगर आपका यूज़र एडमिन नहीं है तो आपको एक्सेस डिनाई कर देगा। देन वो आपका, अगर कंडीशन फर्स्ट वाली ट्रू है तो वो आपका पासवर्ड चेक करेगा। अगर पासवर्ड भी सही है आपका, देन वेलकम एडमिन के नाम से यहाँ पे आपका प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज इन अनदर कंडीशन यहाँ पे वो आपसे कहेगा कि अगर पासवर्ड रॉन्ग है प्लीज़ एंटर द करेक्ट पासवर्ड। अगर आपने पासवर्ड करेक्ट करा देन अगेन यू विल गेट द एक्सेस, अदरवाइज यहाँ पे यही आता रहेगा, राइट। तो यहाँ पे वेलकम एडमिन हो चुका है जब हमने इसे प्रिंट करा। तो आई गेस यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती हैं, बूलियंस क्या होते हैं। सो राइट, अभी तक हमने सीख लिया कि किस तरीके से पहली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इट्स गुड, अदरवाइज अगर, तभी हम दूसरी कंडीशन में पास ऑन करते हैं। बट हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन हो जिसके अंदर हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है, इवन इफ पहली कंडीशन ट्रू नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। तो मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए हम वी माइट बी यूजिंग एलिफ। एक एग्जांपल से समझते हैं, लाइट मार्क्स and marks are 87, then the condition would be what, if marks are more than or equal to 40, then we would use if marks are more than or equal to 90। यहाँ प्रिंट करना है ग्रेड ए ग्रेड 1, ठीक है, इट विल बी ग्रेड ए। देन एलिफ marks are more than equal to, इट इज समवेयर बिटवीन 90 एंड 75, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में है। तो वी वुड प्रिंट हेयर क्या, ग्रेड बी, राइट। एंड देन अगेन एलिफ मार्क्स आर मोर देन इक्वल टू 40, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ग्रेड प्रिंट हाँ ग्रेड सी, या फाइनल में एल्स फेल्ड यूज़ करते हैं इन सारी चीज़ों को। एंड वी गॉट द ग्रेड बी। अगर यहाँ पे होते 30 तो क्या ग्रेड है, एलिफ स्टेटमेंट्स को भी नेस्टेड लिस्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, राइट, टू चेक कि कौन कौन सी कंडीशंस ट्रू हैं और कौन कौन सी कंडीशंस नहीं है। एंड उसके बाद भी हम पास ऑन करते रहेंगे। एंड आई होप यहाँ तक अगर आपके सब कुछ समझ में आ रहा है, यू वुड बी वॉचिंग दिस एंड यू वुड लाइक दीज वीडियोज़। तो हमें सपोर्ट करने के लिए यू कैन जस्ट सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।